ड्रामा सीरियल राजा रानी की अब तक की आने वाली एपिसोड में क्या कुछ हो चुका है और आगे क्या होने वाला है, ये मैं बताऊंगी आज आपको इस वीडियो में। ड्रामा सीरियल राजा रानी में जो जावियार है उसका कजन उसको तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। यहाँ पर उसकी जो माँ है उसने भी इसका जीना हराम किया हुआ है, क्योंकि माँ बेटा दोनों मिलकर ही जावियार को पागल बनाने में वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि उसका बाप उन पर अपनी अनायतें ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर जब ज़ावियार घर आता है तो उसके बाद उसकी जो माँ है वो अपने कमरे में जाती है, तो वहाँ पर ज़ावियार भी मौजूद होता है, जिसके बाद ज़ावियार अपनी चाची को चिढ़ाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर उसकी चाची को पता होता है कि इसको पागल कहने से क्या होगा, तो वो उसे पागल कह देती है, जिस पर ज़ावियार भड़क उठता है और उसके कमरे में आग लगा देता है। उसको आग लगाने के बाद वो घर से भाग जाता है, जिसके बाद उसका बाप जो है वो देखता है तो ज़ावियार घर पर मौजूद नहीं होता। वो फौरन ऑफिस से गाड़ी लेकर बाहर निकलता है और जैसे ही वो गाड़ी लेकर घर की तरफ लपकता है तो इसके बाद आप लोग देखते हो कि जिस तरह ज़ावियार जो है कि वो पहुँचते-पहुँचते घर का जो पता है उसे भूल चुका होता है और वो रानी के पास पहुँच जाता है। इसी तरह ज़ावियार और रानी की मुलाकात हो जाती है। रानी जो कि बहुत ही रहमदिल लड़की बनाई गई है, तो वहाँ पर वो अपने उस्ताद से ये कहती है कि उस्ताद, ये किसी बड़े घर का लगता है तो इसे पानी की ज़रूरत है, ये मिलन वाटर पीता है। तो वहाँ पर रानी उसे मिलन वाटर लाकर देती है और ज़ावियार का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है, जिस पर जो उसका उस्ताद शकूर है वो ये कहता है कि रानी क्यों ना तुम इसे घर ले जाओ और घर ले जाकर इसके रहने का बंदोबस्त करो, तो सुबह को हो सकता है इसको ढूँढते-ढूँढते वो आपके घर तक पहुँच जाए और ये भी हो सकता है कि इसका बाप कोई इनाम ही रख दे। जिसके बाद आप लोग देखते हो कि जब वो घर जाता है और उसके बाद उसका बाप बिल्कुल बीमार पड़ जाता है, तो वहाँ पर उसकी चाची अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और आकर ज़ावियार के बाप से माफ़ी माँग लेती है कि मैंने ये सब कुछ बहुत गलत किया, मुझे नहीं पता था कि ज़ावियार इस तरह घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन ज़ावियार घर छोड़कर जा चुका है, तो वहाँ पर जैसे ही उसके कज़न को पता चलता है कि ज़ावियार घर नहीं है, तो ज़ावियार का पता चल चुका है, क्योंकि जो इनाम है वो 2 लाख का होता है और उसका उस्ताद उस नाम के चक्कर में उनको कॉल करता है और वो कॉल उसके कज़न को मिल जाती है। तो जैसे ही उसके कज़न को मिलती है तो वो फ़ौरन ही उसको मारने की प्लानिंग करता है और वहाँ पर वो पुलिस वाले के साथ मिलकर यही कहता है कि ज़ावियार को लेकर आओ और उसको रास्ते में ही कत्ल कर देना। तो पुलिस उनके घर पहुँचती है और जैसे ही पुलिस उनके घर पहुँचती है तो वहाँ पर ज़ावियार को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश की जाती है और उसके बाप को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, जिस पर सारा मोहल्ला इकट्ठा होकर उसे देखता है, लेकिन कोई भी बचाता नहीं है। बल्कि इस तरह गरीब की इंसल्ट होते हुए तो सभी देखते हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो वहाँ पर रानी एक चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है कि मैं ज़ावियार को तब तक नहीं जाने दूँगी जब तक इसका बाप नहीं आ जाता। तो यहाँ से पुलिस वाले जो हैं वो कुछ डर जाते हैं और जैसे ही वो डर जाते हैं इसके बाद ज़ावियार का बाप आ जाता है और वहाँ पर वो रानी और ज़ावियार को गाड़ी में बिठा ही रहे होते हैं कि उसका बाप आकर पुलिस वालों की अच्छी खासी धुलाई कर देता है और वहाँ पर ज़ावियार अपने घर चला जाता है, जिसके बाद रानी 2 लाख रुपया लेने से भी इनकार कर देती है, जबकि उसके घर के लिए वो 2 लाख 2 करोड़ के बराबर होता है। तो वहाँ पर रानी अपनी खुददारी को और अपनी इज़्ज़त नफ्स को सबसे ऊपर रखती है और इसके बाद जैसे ही वो घर जाते हैं तो वहाँ पर ज़ावियार उसे ही याद करता हुआ नज़र आता है और इसके बाद अपने बाबा से यही रिक्वेस्ट करता है कि मुझे रानी ही चाहिए। तो उसका बाप पैसों से मजबूर होकर अपना गुर्दा बेचने चला जाता है, तो वहाँ पर वो लोग उसका गुर्दा भी निकाल लेते हैं और उसे पैसे भी नहीं देते। तो जैसे ही वो वापस आता है, तो उसके बाद उसे किसी रास्ते में फेंक जाते हैं और कुछ लोग उठाकर उसे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। ऊपर से ज़ावियार रानी के लिए गिफ्ट और तोहफ़े लेकर आता है, तो वो अपने घर वापस जाता है और उसका बाप ज़ावियार का उनका कर्ज़ा भी अदा कर देता है। तो जैसे ही रानी को ये पता चलता है कि उसका बाप हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाकर अपने बाप पर बहुत ज़्यादा भड़कती है कि बाबा, अगर आपने हिम्मत और हौसला ही हारना था, अगर आपका अल्लाह पर यकीन उठ ही गया था, तो आप अपनी बेटी को भी इस यकीन और उम्मीद पर ना चलने देते। आप तो कहते थे कि अल्लाह से कभी भी उम्मीद और यकीन को नहीं ख़त्म करना, तो अब आपने खुद ही वो रास्ता बदल लिया है। तो यहाँ पर वो अपने बाप से भड़कती है, तो इसके बाद रानी को एक बार फिर से अपनी खुददारी और अना को मारना पड़ता है, क्योंकि उसके बाप के हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो 1,70,000 बनता है, तो वहाँ पर वो देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता और मजबूरी के तहत उसकी माँ जो है वो ज़ावियार के बाप को कॉल कर देती है, जबकि ज़ावियार
कि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया है और इशारा दे दिया है कि इतने सालों में जो काम हमारी दवाई नहीं कर सकी, वो ज़ावियार के लिए उस लड़की की कंपनी ने एक रात में कर दिखाया, तो आप उसे करीब रखें, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल का बिल दे देता है और साथ में ही ये ऑफ़र कर देता है कि मुझे आपकी बेटी रानी चाहिए। तो यहाँ पर उसकी माँ अब अपनी मजबूरियों को देखते हुए और रानी भी अपने घर में अपनी बहन का ऑपरेशन करवाने के लिए और अपने बाप के सर से कर्जा उतारने के लिए उनकी जॉब कर लेगी और उसके बाद वो ज़ावियार के साथ उसी तरह रहेगी जिस तरह एक हमसफ़र रहता है और वहाँ पर वो ज़ावियार का बहुत अच्छे तरीके से ख़्याल रखेगी और ज़ावियार ठीक होता हुआ नज़र आएगा। अब रानी और ज़ावियार की आगे की कहानी हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे और जो रानी है वो ज़ावियार के लिए अब उसके कज़न जुनैद से भी लड़ती हुई नज़र आई। जुनैद वो जिसने ये प्लानिंग की है क्योंकि ज़ावियार बहुत अच्छा बिज़नेसमैन था और उसका एक्सीडेंट करवाने में भी सारा हाथ जुनैद का ही था। तो यहाँ पर उसकी माँ और जुनैद जो है वो लालच में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उनको लगता है ज़ावियार को मारकर हम अपने ताया को भी मार देंगे और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ पर उसकी प्लानिंग में उसकी माँ भी शामिल होती है। जब सुबह को एक्सरसाइज के लिए उसकी माँ और बाप बैठे होते हैं तो वहाँ पर उसका बाप उससे सवाल करता है कि आखिर तुम इतनी खामोश क्यों हो और परेशानी में क्यों हो? तो वहाँ पर उसकी परेशानी रानी बन जाती है। रानी वो जो अपने सपनों के लिए एक राजा को ढूँढती हुई नज़र आती है। राजा वो जो बचपन में ही उसे छोड़कर चला गया था और जिसकी आस उम्मीद वो लगाए बैठी है। तो यहाँ पर वो यही सोचती है कि वो कैसी लड़की है जिसने 2 लाख ठुकरा दिए, जबकि उसके लिए 2 करोड़ के बराबर था। तो उसका बाप उसे जवाब देता है कि ये गरीब लोग जो होते हैं, ये अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को कभी नहीं बेचते, बल्कि अपने आप को बेच डालते हैं। तो वहाँ पर उसकी माँ जो है, वो इतनी खुदगर्ज़ी का मुज़ाहिरा करती है और ये कहती है कि यही तो बेवकूफ़ लोग होते हैं, ये चाहते हैं कि अमीरों का मुकाबला कर लेंगे, लेकिन ये कभी भी अमीरों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो वहाँ पर वो उसे यही कहती है कि मेरा बेटा एक बार कामयाब हो जाए, फिर देखना। तो वहाँ पर उसका बाप कहता है कि अगर वो नाकाम हो गया तो फिर क्या करोगी? और मैं ये नहीं चाहता कि वो एक मुजरिम बन जाए। तो यहाँ पर उसके बाप ने जो टर्निंग पॉइंट दिया है कि वो एक मुजरिम बन जाएगा, तो वो वाक़ई ही मुजरिम बन चुका है क्योंकि वो ज़ावियार को मारने के लिए एक ऐसे इंसान के पास जाता है जो कत्लो-गारत करता है और वहाँ पर उसको सुपारी देने की कोशिश करता है एक पुलिस वाले के साथ मिलकर। जब उसे ये खतरा लाहक होता है कि वो पकड़ा जाएगा तो वहाँ पर वो सुपारी देने से इनकार कर देता है और वापस घर आ जाता है। तो दूसरी ही तरफ जो ज़ावियार है वो अपने ऑफ़िस जाता है और वहाँ पर अपने बाप के साथ काम करने की कोशिश करता है। तो उसका बाप अब जो कि अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ावियार के लिए लगा रहा है। तो वहाँ पर वो अपने बेटे को बिल्कुल वैसा ही पाना चाहता है जैसा वो एक बिज़नेसमैन बनकर ऑफ़िस जाया करता था और वहाँ पर वो अपने बाप के सामने बहुत अच्छा बिज़नेसमैन बनकर उभरा था। जबकि ज़ावियार की ख्वाब में जो सोनिया आती है वो भी रानी की हमशक्ल है और हो सकता है कि ज़ावियार की मोहब्बत ने उसे धोखा दिया हो जिसको वो बार-बार अपने ख्वाबों में ढूँढता है और सोनिया ही उसकी मोहब्बत हो। यहाँ पर अब रानी ही ज़ावियार की मोहब्बत बनेगी और ज़ावियार उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकेगा और जो रानी है, जैसे ही वो उसके पास आएगी तो वहाँ पर उसके मुँह से भी ये निकल जाएगा कि तुम पागल हो, मेरा हाथ छोड़ो, जिस पर ज़ावियार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो ये कहेगा कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो जुनैद है वो ज़ावियार को तंग करता हुआ नज़र आएगा जिसके रानी ये सब कुछ देख लेगी और रानी समझ जाएगी कि ज़ावियार की इस हालत का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ जुनैद है और जुनैद ने ही ये सब कुछ किया है। जब वो जुनैद से इस बारे में पूछेगी तो जुनैद कहेगा कि अब मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूँगा जो ज़ावियार का हुआ है। तो अब जुनैद और रानी का बहुत अच्छे से पाला पड़ने वाला है। अब चट्टानों की तरह रानी खड़ी होगी ज़ावियार के सामने। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर।